गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मृत्युंजय सिंह आज सिंधु नदी के पार्ट 2 को लेकर के उपस्थित हूं, जिसमें हम मुख्यतः झेलम नदी के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि विश्व का 7वां लार्जेस्ट डैम कौन सा है और वो किस नदी पर है, क्या वह भारत में है अथवा पाकिस्तान में है। इसके अलावा यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि सिंधु की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, क्या वह झेलम है या चिनाब है अथवा सतलज है। इन सब का विश्लेषण आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक झेलम नदी। आज के इस वीडियो को आप देखने की जैसे आपको पता होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों को कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है, लेकिन हो सकता है वहीं से पूछ दिया जाए आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा डीप लेकर के कि झेलम नदी की जो उत्पत्ति होती है वह ट्रांस हिमालय से होती है या बृहद हिमालय क्षेत्र से या लघु या शिवालिक हिमालय क्षेत्र से। तो यह आपके लिए एक जटिल क्वेश्चन होगा, तो आज उन सारे क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास हम कर रहे हैं आपको। झेलम नदी, सबसे पहले जान लीजिए सिंधु नदी के बारे में। सिंधु की 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में हमने आपको बताया हुआ था, वह क्या था, याद है आपको? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, 5 नदियां थी। अब आज के इस वीडियो में हम झेलम नदी को पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यह वेरीनाग झील है। जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो अनंतनाग जिले के पास मिलेगा वेरीनाग लेक। हमने क्या पूर्व के वीडियो में बताया था कि नदियों की उत्पत्ति सामान्यतः या तो पर्वतीय क्षेत्र या पठारी क्षेत्र या झीलों से हो। तो उसी झील में से एक महत्वपूर्ण झील है वेरीनाग झील, वही जो बृहद हिमालय में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, बृहद हिमालय क्षेत्र में। तो झेलम नदी वेरीनाग झील से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। और यह देखिए महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण नदी है चिनाब नदी। यही एकमात्र नदी है जो डायरेक्ट सिंधु नदी में मिलती है। इसके अलावा जितनी भी अन्य नदियाँ, चाहे झेलम हो, यह झेलम देख रहे हैं, या यहाँ रावी आपको मिल जाएगा, रावी नदी, या सतलज है और सतलज की सहायक ब्यास, ये सारी की सारी नदियाँ एक एक करके सब चिनाब में मिलेंगी। और चिनाब ही एकमात्र नदी है जो डायरेक्ट जाके सिंधु से मिलेगी। अब देखिए, यही वह डैम है जिसका नाम है मंगला डैम। ध्यान रखिएगा, मीरपुर जिला है, पाकिस्तान का मीरपुर जिला है, जिसमें मंगला गांव है। उसी मंगला गांव में यह मंगला डैम का निर्माण हुआ है जो झेलम नदी पर है, और विश्व का 7वां सबसे बड़ा डैम है, 7वां लार्जेस्ट डैम है। यूपीएससी जब कभी ऑप्शनल हुआ करता था जियोग्राफी 2011 से पूर्व में, तब वहाँ उसने पूछा हुआ था इस डैम को लेकर कि मंगला डैम किस नदी पर अवस्थित है। अब इसके आगे चले, झेलम नदी हमने क्या बताया था कि बृहद हिमालय से उत्पत्ति होती है। पूर्व के वीडियो में हमने आपको बताया था, आपको अगर ध्यान हो तो, जो सिंधु सांगपो शिवचर्या यानी कि जो सिंधु नदी थी वह ट्रांस और बृहद हिमालय के मध्य से होकर के गुजरती थी। तो बृहद और लघु हिमालय के बीच हमने एमसीटी या मेन सेंट्रल थ्रस्ट आपको बताया था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, पहले जाके हिमालय देखिएगा, हर चीज़ स्पष्ट होगी। तो अब चलिए झेलम नदी को देखिए। यह वेरीनाग झील से निकलती है, हमने बता दिया। इसके अलावा जब आगे बढ़ती है तो यह वुलर झील से, हो सकता है पूछ दिया डल झील से होकर प्रभावित होती है या वुलर झील से, तो यह झेलम नदी वुलर झील से प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है और अंततः किस में मिल जाती है, चिनाब नदी से मिल जाती है। और इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी भी है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है किशन गंगा। अब वो सारी चीज़ें एक एक करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बनने का प्रयास हो सकता है। देखिए, अब इसके आगे आइए, यह देखिए, यह वेरीनाग झील हो गई, बृहद हिमालय में अवस्थित है। अनंतनाग जिला है वहाँ का, जहाँ ये वेरीनाग अवस्थित है झील। वहीं से झेलम नदी किन किन शहरों से होकर गुजरती है, देखिए, अनंतनाग, श्रीनगर का नाम आए दिन आप पेपर में पढ़ते होंगे किसी न किसी वजह चर्चा में। तो अब जब भी श्रीनगर आपको पेपर में नजर आए तो ध्यान रखिएगा वह झेलम नदी के तट पर है। आगे यह श्रीनगर से होती है वुलर झील से जाती है, और एमसीटी या मेन सेंट्रल थ्रस्ट आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बृहद और लघु हिमालय के मध्य जो संरचना है उसे एमसीटी या मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। और इससे आगे होते हुए अब पहला अनंतनाग, दूसरा श्रीनगर और तीसरा बारामूला। और यह जो बारामूला जिला है, ध्यान रखिएगा, जे&के का, यह बॉक्साइट भंडार के लिए फेमस है। किसके लिए? बॉक्साइट भंडार के लिए। जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध जिला है। अब जब बारामूला से होते हुए आगे बढ़ती है तो ध्यान रखिएगा, एक मुजफ्फराबाद जिला है, पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे, मुजफ्फराबाद और मीरपुर। तो मुजफ्फराबाद के समीप ही किशन गंगा, ध्यान रखिएगा, झेलम से आकर के मिल जाती है। और अगर भूल जाइए कि किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान रखिएगा भगवान श्री कृष्ण को झेलना, किशन कृष्ण भगवान का ही नाम तो है, भगवान श्री कृष्ण को झेलना सबकी बात की बात नहीं है, वो झेलम ही झेल सकती है। तो किशन गंगा, झेलम। और जब किशन गंगा आ गई है तो ध्यान रखिएगा एक और गंगा है जो पूछा जाता है, दूध गंगा। यह दूध गंगा कृष्णा की सहायक है। इसके अलावा हनुमान गंगा, हो सकता है कुछ नाम आपके लिए नए हों, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो हर कोई पढ़ाने लगेगा, उससे पहले ही आप रेडी रहिए। हनुमान गंगा और
एक नाम है ऋषि गंगा। ये दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, शायद आप में से अधिकांश लोग नाम नहीं सुने हों। यह यमुना की पर्वतीय सहायक नदियां हैं, ठीक है, हनुमान गंगा और ऋषि गंगा। अगर भूल जाइए तो हनुमान जी तो याद होंगे ही होंगे, ठीक है। एक ऋषि थे, वह यमुना के किनारे तपस्या करते थे, यह भी आपका हो गया। हमने क्या बताया अभी तक, दूध गंगा कृष्णा के सहायक है, और हनुमान गंगा और ऋषि गंगा के बारे में बताया कि यह यमुना की पर्वतीय सहायक नदियां हैं। ध्यान रखिएगा, इसी तरह दो और गंगा है जो बारंबार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है पेन गंगा। क्या नाम है? पेन गंगा। और दूसरा है वेन गंगा, और यह दोनों ही गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ध्यान रखिएगा। तो जितनी भी गंगा महत्वपूर्ण थी एक साथ हमने बता दिया, और किशन गंगा तो आपको बता ही दिया, झेलम। अब यह नदी जो झेलम नदी है, मुजफ्फराबाद और मीरपुर से होते हुए जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर है, वह चेनाब नदी से आकर के मिल जाती है। अब इसे लिखना कैसे है उसे भी हम देख लें कि झेलम नदी जम्मू कश्मीर राज्य में बृहद हिमालय, अभी भी दिखाया था आपको, बृहद हिमालय के वेरीनाग क्षेत्र से निकलने के बाद अनंतनाग से होते हुए कश्मीर की घाटी में प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा, कई बार अब तक क्वेश्चन आ चुका है, स्टेट पीएससी में मैंने देखा है कि कश्मीर घाटी किन दो हिमालयों के मध्य है। तो ध्यान रखिएगा, बृहद हिमालय और लघु हिमालय। लघु हिमालय की भी जो संरचना विशेष करके पीर पंजाल है, इन्हीं के मध्य कश्मीर की घाटी विस्तृत है। चले, तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर राज्य में बृहद हिमालय के वेरीनाग क्षेत्र से निकलने के बाद अनंतनाग से होते हुए कश्मीर की घाटी में प्रवेश करती है। इस घाटी में झेलम नदी, श्रीनगर भी दिखाया था आपको, वुलर झील से होते हुए बारामूला से, जो बॉक्साइट के लिए फेमस था, बाहर निकलती है। इसके बाद पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, बताया था लघु हिमालय को हिमाचल में धौलाधर, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद पीर पंजाल को पार करने के बाद भारत व पाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित मुजफ्फराबाद और मीरपुर के मध्य प्रभावित होती है। और जो मंगला डैम आपके बताया था, मंगला डैम, यह इसी मीरपुर जिला में अवस्थित है, जहां मुजफ्फराबाद के समीप इस नदी से क्या होता है, किशन गंगा नदी जाकर मिलती है। कहाँ? मुजफ्फराबाद जिला, याद है, भारत पाक के बॉर्डर पे। तो जहां मुजफ्फराबाद के समीप इस नदी से किशन गंगा आके मिलती है, जम्मू कश्मीर राज्य में शिवालिक पर्वत को पार करने के बाद ये जो पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी से मिल जाती है। यह एक सामान्य विवरण रहा। अगर मैप में देखेंगे, इंडिया के मैप में, तो कुछ इस तरह की स्थिति दिखेगी आपको झेलम के बारे में। देखिए, यही झेलम नदी है, ठीक है, और यही आके चेनाब से मिल जा रही है। मैप में देखेंगे तो आसान नहीं होगा इसे पढ़ना। अब ये देखिए, चेनाब नदी है ना, कल इसके बारे में हम बताएंगे। चंदा और भागा, दो नदियों के मिलने से चेनाब नदी की उत्पत्ति होती है, और चेनाब नदी बारालाचा दर्रे से उत्पन्न होती है। और इसी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है रावी, जिसके बारे में पूर्व के वीडियो में हमने बताया था कि रोहतांग दर्रा से निकलती है। और इन सब का विस्तृत विवरण हम कल के वीडियो में प्रदान करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।